मैं अपने YouTube चैनल इंग्लिश वाला पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्टिव से पैसों को एकदम पानी कर दिया किया। कई बच्चों का कमेंट भी आया कि सर अब पैसू वाइस बनाना तो एकदम सरल हो गया। ठीक, तो वो तो आ गया। आज मैं कुछ विशेष नियम के साथ आया हूं जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। तो ये 5 नियम है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। 5 नियम जो पूरे वॉइस का माहौल बदल देगा मेरे दोस्त। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। वो 5 नियम क्या है? पहला नियम ध्यान से पढ़िएगा। यदि एक्टिव वॉइस में, यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, यदि एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को, किसी एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, ले लेते हैं और बचे हुए ऑब्जेक्ट को वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लिखते हैं। यह है भैया आपका नियम नंबर 1। ध्यान से पढ़िएगा। अभी तक आपने केवल एक ऑब्जेक्ट के बारे में जाना था कि अगर एक ऑब्जेक्ट आ गया तो हम बना लेते हैं, और बना भी रहे हो। अब मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने एक्टिव वॉइस बोला, अब उसमें एक ऑब्जेक्ट नहीं भैया, कितने ऑब्जेक्ट आ गए? 2 ऑब्जेक्ट आ गए। कितने ऑब्जेक्ट? 2 ऑब्जेक्ट आ गए। तो उसका अब हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये भी सरल है, ध्यान समझना। अगर एक्टिव वॉइस में 2 ऑब्जेक्ट आ गए तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप दोनों में से चाहे जो ले लो, कोई बाउंडेशन नहीं है। 2 हैं, चाहे जो ले लो। ये लोगे ये बचेगा, बचेगा। अगर ये लोगे तो ये बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? तो जो बचेगा, तो अच्छा बताओ, क्या बिना थर्ड फॉर्म के आप पैसिव वॉइस बना सकते हो? ना, नहीं बना सकते ना। तो जहां थर्ड फॉर्म लिखोगे, बस उसके बाद जो बचा रहेगा बस उसी को उसके बाद लिख देना है, बाकी कुछ करना नहीं है। ठीक, बचे हुए ऑब्जेक्ट को कहां लिखोगे? थर्ड फॉर्म के बाद। जैसे यहां देखते हैं, ही टीचेज मी मैथ, ही टीचेज मी मैथ, वह मुझे गणित पढ़ाता है। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। कोई कह दिया इसका क्या बनाओ? पैसिव वॉइस। अगर यहां से मैं मैथ हटा दूं तब तो आप आराम से बना सकते हो, भैया एक ही ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब हमें 2 ऑब्जेक्ट के साथ चलना है, तो कैसे बनाओगे? ध्यान समझना। ही क्या है? सब्जेक्ट। टीचर्स क्या है? वर्ब। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। मैथ भी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहां भी समझ लो, किसी ने पूछा कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने जो निर्जीव को बताएं, और इनडायरेक्ट माने जो सजीव को बताएं। दिमाग में बैठा लेना। डायरेक्ट माने निर्जीव, जैसे बुक, टेबल, चेयर, ये हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है। और इनडायरेक्ट माने सजीव, जैसे मी, हर, हिम, ये सब क्या है? सजीव। तो ये आते हैं इनडायरेक्ट में। ठीक, अगर मैं कहूं मैथ तो भैया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और कहूं मी तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब मैंने कहा कि दोनों में से चाहे जो ले लो, चाहे जो। ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहां से ले लिया मी, तो यहां क्या होगा? आई। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अगर आगे आई है पीछे मी होगा, पीछे मी है तो आगे आई। अब बताइए, यस या यस लगा है तो मतलब इजेम आर। सेकेंड फॉर्म वाजवर, यही दिमाग बैठा लो। यस या यस लगा है, फर्स्ट फॉर्म लगा है तो इजेम आर, सेकेंड फॉर्म और डिड लगा है तब वाजवर। तो आई एम, और टीच का थर्ड फॉर्म भैया
टॉट, ठीक, कुछ बचा है, सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट क्या है, मैथ, लिख दिए। अब इसके बाद बाई और ही जाएगा पीछे तो क्या होगा, हिम, ठीक। अब आप इससे भी बना सकते हो, चलो बना के दिखाते हैं। अब ले लीजिएगा मैथ और मैथ के साथ क्या लगेगा, इज, इसके बाद टॉट। अब देखिए मी, अब मी और मैथ में बस अंतर क्या है, मैथ हमारा नाउन है और मी हमारा प्रोनाउन, ठीक। किसी भी वर्ब को अगर प्रोनाउन से जोड़ना है तो टू लगाना जरूरी है, इसीलिए कि अगर किसी भी वर्ब को अगर आपको प्रोनाउन से जोड़ना है तो बीच में क्या लगा देना, टू। तो यहां क्या लिखेंगे, टू मी। अब मैथ के साथ मैंने टू क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि मैथ तो नाउन था, ठीक है, माइंड में रख देना भैया। किसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब से जोड़ रहे हो तो बीच में टू लगा देना, ठीक। अब इसके बाद बाई और ही आएगा पीछे तो क्या हो जाएगा, ही। तो ये था रूल नंबर 1, ठीक। अब आते हैं रूल नंबर 2। अरे कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स खाली एकदम कमेंट करिए और इसको सॉल्व करिए। एक्सरसाइज में जाइए, अगर 2 ऑब्जेक्ट वाले एक्सरसाइज हैं उसको सॉल्व करिए, नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सर आपने कैसा पढ़ाया। लेकिन ये चैलेंज है कि अगर आपने ये वीडियो देखा है तो ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम है, यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों आए हैं या दोनों का प्रयोग हुआ है, दोनों का प्रयोग हुआ है, तो पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से बनता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से नहीं। ठीक, अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट भी आया है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों आए हैं तो पैसिव वॉइस आप किससे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। लेकिन भैया आइडेंटिफाई करोगे तब ना, क्योंकि हम यूपी वाले हैं, हमने तो सीखा है केवल बनाना, पहचानना तो नहीं सीखे हैं। तो ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट ध्यान से। जैसे मैंने कहा आई कॉल्ड यू ए पुलिस, अब ये भी तो भैया 2 ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है, तो बच्चे यही कहते हैं अरे मैं तो करके आया था, नंबर कैसे कम आ गया। तो पहले पहचानो कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, ध्यान समझना। कॉम्प्लीमेंट किसी भी व्यक्ति को उसके नाम से नहीं उसके काम से बुलाओ, किसी भी व्यक्ति को उसके नाम से नहीं उसके काम से बुलाओ। तो जो उसका नाम है वो उसका ऑब्जेक्ट है और जो उसका काम है वो उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो काम से आपको पैसिव वॉइस नहीं बनाना है, किससे बनाना है, नाम से बनाना है। जैसे आपने कहा मैंने विनय सिंह को अध्यापक कह के बुलाया, तो विनय सिंह तो मेरा नाम हो गया और अध्यापक तो मेरा काम हो गया। तो अध्यापक क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, और विनय सिंह क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि पैसिव वॉइस विनय सिंह से बनाओगे कि अध्यापक से बनाओगे। ठीक है, तो पैसिव वॉइस भैया नाम से बनाना है, काम से नहीं बनाना। ठीक है, तो जैसे आई कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें बुलाया, अ पुलिस क्या कह के, एक पुलिस। तो बताइए आई कॉल्ड यू, आई सब्जेक्ट, कॉल्ड वर्ब, यू ऑब्जेक्ट, अ पुलिस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इससे पैसिव वॉइस नहीं बनाना।
अरे बनाना नहीं है, लेकिन तो इसको भी तो कहीं स्थान देना है। कहाँ देना है? अदर वर्ड को हमेशा स्थान थर्ड फॉर्म के बाद ही दिया जाता है, माइंड में बैठा लीजिएगा। ठीक, तो क्या होगा इसका पैसिव वॉइस? यू वर कॉल्ड। भैया सेकेंड फॉर्म लगा था वर लग गया, फर्स्ट फॉर्म होता इज एम आर। अब बताइए, इससे तो बना नहीं सकते, लेकिन भैया इसका एक स्थान तो दे सकते हैं बेचारे को, कहीं तो भगा तो नहीं सकते। तो क्या होगा यहाँ? अ पुलिस। अब इसके तुरंत बाद बाई और आई जाएगा पीछे, क्या होगा? मी। ठीक, ये था रूल नंबर 2। कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स खाली। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरे पे। यदि एक्टिव वॉइस में समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, no one, everyone, somebody, nobody, anybody, everybody आदि शब्द आए, आदि शब्द आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनको हटा देते हैं। मतलब ये जो है भैया, ये जब भी आएंगे तो सब्जेक्ट का काम करते हुए आएंगे। किसका काम? सब्जेक्ट का काम करते हुए आएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनको हटा देंगे। अब माइंड बैठा लो, जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो बाई कहां लगेगा? बाई का यूज ही नहीं करना। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे कोई कहा समवन हेल्प्स मी, कोई मेरी मदद करता है। अब कौन करता है पता ही नहीं है यार। यहां राम लिख दें तब तो भैया बाई राम हो जाएगा, श्याम लिख दें तो बाई श्याम हो जाएगा, आई लिख दें तो बाई मी हो जाएगा। लेकिन यहां तो किसी का पता ही नहीं है ना, तो समवन यहां सब्जेक्ट है, हेल्प्स आपका क्या वर्ब, मी क्या है ऑब्जेक्ट। तो अगर ये सब सब्जेक्ट का काम करें तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनको लिखना नहीं है। तो क्या होगा? मी को लाइए आगे आई, यस आई यस तो इज एम आर, और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा? हेल्प। तैयार, ये है आपका पैसिव वॉइस। ठीक, चल, ये था आपका रूल नंबर 3। अब आइए भैया रूल नंबर 4 पे। किस पे? रूल नंबर 4 क्या है? मान लीजिए का हु का प्रयोग कर दिया, हु माने कौन। अब इसका मुझे बनाना है पैसिव वॉइस, तो क्या है देखते। पहले लिखना बाई हूं, फिर हेल्पिंग ऑफ किसको देखकर? ऑब्जेक्ट को देखकर, या जो भी हेल्पिंग ऑफ लगाना है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को ही देखकर लगाना है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब एक्टिव वॉइस किससे शुरू होगा? हु से शुरू होगा। जैसे देखिए, हु टीचेस यू, हु टीचेस यू, तो देखिए हु से शुरू है तो सबसे पहले क्या लगाएं? बाई हुम। अब मुझे हेल्पिंग ऑफ लगाना है तो पहले टेंस देख लें, यस या यस लगाए मतलब इज एम आर। अब इज एम आर में से मुझे क्या लगाना है? ये तो ऑब्जेक्ट बताएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? यू, मतलब बहुवचन, तो क्या लगा दिए? आर। अब क्या लिखें? यू, कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टॉट। तो बाय हुम आर यू टॉट। सरल है भैया, एकदम पानी हो जाएगा, बस लगे रहिए बस। ठीक है, चलते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट नियम, पांचवा। यदि एक्टिव वॉइस इनडायरेक्ट के रूप में आ जाए, इनडायरेक्ट के रूप में आ जाए, तब उसका पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे? जैसे ही आस्क्ड मी इफ
आई वॉज गोइंग। अगर ऐसे रूप में आ जाए तो ध्यान दीजिएगा, इतने को बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब और इतने को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो जब ऐसा आए और कह दे क्या बनाओ पैसू वाइज, तो रिपोर्टेड स्पीच से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो भी लेना देना है रिपोर्टिंग वर्ब से लेना देना है, वो भी केवल सब्जेक्ट और वर्ब से लेना देना है और इनसे भी कोई लेना देना नहीं है। कैसे? तो जैसे मैंने कहा कि ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग, अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो ही क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में हमें क्या लेना है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी का आई। अब सेकेंड फॉर्म लगाए मतलब वॉच, फर्स्ट फॉर्म लगता तो एम लगाते। इसके बाद आस्क्ड, सब्जेक्ट का यहां कोई बोध नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट को यहां लिखना नहीं है, सीधा ऑब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिखो, वर्ब लिखो। ठीक है, सब्जेक्ट को हटा देना है। अब क्या बचा? इफ आई वॉज गोइंग। एक और समझ लेते हैं, जैसे राधा टोल्ड अस दैट शी वाज ए टीचर। ठीक है, तो बताइए, राधा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। टोल्ड हमारा वर्ब है और अस हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। उनसे कोई लेना ही देना नहीं है भैया। कंजक्शन जो है वहां से हमें पूरा लिख देना है, समझ लेना। तो यहाँ व्यस है तो यहाँ आएगा क्या होगा? वी। सेकेंड फॉर्म लगा तो वर्ब और यहाँ क्या होगा? टोल्ड। इनसे कोई लेना देना नहीं है तो यहाँ सीधा क्या लिखना है? दैट शी वाज ए टीचर। तो ये था आपका विशेष नियम। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो अब अगला वीडियो आने वाला है, अब वो इम्परेटिव सेंटेंस का आने वाला है कि इम्परेटिव सेंटेंस का भी आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया है और अब इम्परेटिव सेंटेंस का अब आप पैसिव वॉइस भी बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद।